मेरा नाम हिमांशु है। आप सुन रहे हैं सीमा और सुहानी की कहानी। ये इस कहानी का आखिरी हिस्सा है, पर अंत शायद सिर्फ कहानियों का ही होता है। कहानियों के किरदार हमेशा आपके साथ चलते हैं। जैसे जैसे सीमा मुझे अब भी अक्सर मिल जाती है और फिर हम दोनों साथ में सुहानी को ढूंढने निकल पड़ते। सीमा को हर लड़की पीछे से सुहानी सी ही लगती, और मैं सीमा के पीछे छिपी सुहानी को देखकर हर बार मुस्कुरा दिया करता। और हाँ, इनके चेहरों की तलाश अब मैंने ख़त्म कर दी है। अब ये मुझे बिना चेहरों के भी साफ नज़र आ जाते हैं। तो पेश है कहानी का आखिरी हिस्सा। हम अक्सर सुबह उठकर कल रात के घटे कुछ बुरे का अपने आप ठीक हो जाने की कल्पना करते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत के कुछ पलों में हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। हम मान लेते हैं कि अब सब कुछ सामान्य ही चल रहा है। सीमा सीमा शायद अपने सामान्य से अब थक चुकी थी और अब कल का हुआ कभी भूलना नहीं चाहती थी। वो कल रात का घटा हमेशा याद रखना चाहती थी। विकास की आंखों में जो प्यार कल रात उसने देखा था वो उसे याद था। नींद खुलते ही उसका हाथ आंख के नीचे पड़े घाव पर गया। घाव के आसपास खून सूख गया था। उसकी आंखें जल रही थीं। सीमा बिस्तर से उठकर बैठ गई। विकास शायद बाथरूम में था। वो जब बाहर निकला तो उसका सामना उन्हीं आंखों से हुआ जो उसने कल रात देखी थी। सीमा सीमा शायद विकास को भी ये रात कभी भूलने नहीं देगी। विकास विकास बिना उसकी तरफ देखे कमरे के बाहर चला गया और फिर 2 कदम पीछे आकर लौटा और बोला, चलो, माँ ने बोला है तुम्हें कुछ दिनों के लिए घर छोड़ाऊं। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। कपड़े बदलोगी या इन्हीं कपड़ों में डालाऊं? इस बार सीमा बिना हिचकिचाए अपनी आंखें विकास की आंखों पर टिकाए हुए बोली, आधे घंटे में तैयार होकर आती हूं बाहर। विकास बिना उसकी तरफ देखे तौलिया बिस्तर पर फेंक कर बाहर चला गया। सीमा के चेहरे पर यह घाव कहां से आया, ये विकास की मां ने देख कर अनदेखा कर दिया। सीमा के घर पर मां ने उसके घाव पर हाथ लगाया और रोने लगी। सीमा की उनको कुछ भी बता सकने वाली चीख उसकी मां के रोने में ही कहीं दब कर शांत हो गई। सीमा की मां रोते हुए बोली, क्या किया तूने? मैंने तो उससे कहा था ना कि अच्छे से रहना। थोड़ा दब के रहना पड़ता है। तूने ही कुछ जवाब दिया होगा। अरे कुछ बोला था तो सह लेती ना। ऐसे थोड़ी ना घर परिवार चलता है। हमें तो इतना कुछ झेलना पड़ा था और तुम इतने दिनों में ही वहां से चली आई। अब पापा की इज्जत का तो। सीमा की शक्ल देखकर उसकी माँ ये बोलते बोलते रुक गई थी। फिर सीमा उसकी रोती हुई आंखों में घूरते हुए बोली, मैं अपने आप नहीं आई माँ, विकास गली के बाहर खुद डाल कर गया है। आज शायद सीमा ने पहली बार अपनी माँ का रोना काटते हुए उसके मुंह पर सीधा जवाब दिया था। उसकी माँ खामोश देखती रही और सीमा कमरे में अंदर चली गई। सीमा वापस जाना नहीं चाहती, ये शायद उसकी माँ भी जानती थी। लेकिन फिर भी वो सीमा को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो सारे काम जो वो सीमा से पहले डांट कर आसानी से करवा लिया करती थी, अब उसे वही काम सीमा को प्यार से समझा कर करने पड़ रहे थे। बस सीमा की माँ की उन पुरानी बातों में अब है ना जुड़ गया था।
देखो सीमा, ज़्यादा दिन पति से दूर नहीं रहते, है ना। जो हो गया है सो हो गया है ना। बेचारा बेचारा कैसे कर रहा होगा सब कुछ अकेला, है ना। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से जल्दी बच्चा कर लो, फिर आदमी लोगों का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है और प्यार अपने आप बढ़ जाता है ना। माँ जब भी प्यार की बात करती, सीमा को विकास की उस रात की आंखें याद आ जाती। उस रात भी बाकी रातों की तरह अगर वो अपनी आंखें बंद रखती तो विकास के प्यार में उसे आज भी यकीन होता। पर उसकी आंखें खुली थीं और विकास की आंखों में जो था वो उसकी तुलना प्यार से नहीं कर पा रही थी। माँ जब भी अपना रहना शुरू करती तो वो वहाँ से उठकर चली जाती। विकास को सीमा की माँ ने कुछ दिनों बाद फ़ोन भी किया था। वो झुंझलाता हुआ बड़बड़ाते हुए माँ को सुना रहा था, अपनी बेटी को थोड़ी तमीज़ सिखाओ पहले, उसके बाद भेज देना। माँ कई दिनों तक सीमा से विकास की कही इस बात का मतलब पूछती रही। इसका मतलब सीमा को भी कहाँ पता था जो वो माँ को समझा देती। सीमा के चेहरे पर उस रात का निशान अब तक था, पर वो शायद सिर्फ सीमा को दिखाई दे रहा था और बाकी सब के लिए वो निशान वहां से जा चुका था। सीमा घर में बैठकर माँ के सवालों से थक चुकी थी तो उसने अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। अब वो सुबह काम पर निकल जाती और शाम को देर से घर आती। उसे अपना नया काम और ऑफिस काफ़ी अच्छा लगने लगा था। सीमा की कंपनी के बॉस का नाम चिराग था। चिराग सबकी बहुत इज्जत करता था और सबका ख्याल रखता था। सीमा की किसी से दोस्ती तो नहीं हुई थी, पर वो सबको देखकर अब मुस्कुरा दिया करती थी। अब अपने मुस्कुराने में उसे डर नहीं लगता था। आसपास के लोगों की नज़रों की चिंता भी अब कम होती जा रही थी। वो शायद फिर से एक बार सुहानी जैसी बन रही थी, पर इस बार उसका दीवारों के बाहर खुलकर सुहानी हो पाना उसे अच्छा लग रहा था। माँ ने विकास के बारे में बात करना पहले से थोड़ा कम कर दिया था, पर जब भी वो सीमा को थोड़ा सा खाली देखती तो फिर से वही अपना हैना शुरू कर देती। लड़कियों की जिंदगी ऐसे नहीं कटती ना बेटा, है ना। देखो बेटा, अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है ना। विकास से एक बार बात कर लेनी चाहिए। देखो अब तक गुस्सा शांत हो गया होगा, है ना। सीमा ने अपनी माँ के पास से उठकर जाना भी अब छोड़ दिया था। अब माँ के आंसू और उसके हैना का सीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके चेहरे का वो घाव अब जैसे गायब सा होने लगा था और उसके साथ ही विकास के लिए उसका गुस्सा भी अब जाने लगा। अब शायद विकास से वो उस तरह नाराज नहीं थी, पर अब वो वापस भी जाना नहीं चाहती थी। विकास उसके लिए बस था, कोई डर, कोई लगाव, किसी इच्छा के बिना विकास बस था, जैसे सब होते हैं। उसके कैसे भी होने या ना होने से सीमा को अब फर्क पड़ना बंद हो गया था। अब वो शायद पहले से बेहतर सांस ले पा रही थी और अब अपनी खुद की सांसों में वो जीना चाहती थी, अपने तरीके से, या फिर वो सारे तरीके जो उसे सुहानी ने सिखाए थे। पर कहाँ थी सुहानी। सीमा उससे एक बार फिर मिलना चाहती थी, उसको ये सब बताना चाहती थी। वो एक बार उसके घर भी गई थी, पर अब शायद वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ ताला पड़ा हुआ था। वो शायद अपनी माँ के पास होगी, या फिर कहीं पहाड़ों पर घूम रही होगी, या फिर पता नहीं, शायद बहुत सारे पैसे कमाकर किसी दूसरे देश में घूम रही हो। उसने अब तक शादी कर ली होगी क्या। सीमा
सीमा इन सब के बारे में जितनी बार भी सोचती, उसकी सुहानी से मिलने की उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती। पर कुछ भी करके उसे सुहानी का पता या खबर नहीं मिल पा रही थी। सुहानी के वो कपड़े जो सीमा के साथ सफ़र कर रहे थे, उनसे आज भी उसे सुहानी की खुशबू आती थी। वो जब भी खुद को कमज़ोर महसूस करती तो उन्हें लपेट कर रात भर सो जाती। फिर सुबह उसे अपने आप सब कुछ सही लगने लगता। सुहानी सीमा के साथ नहीं थी, पर आज सीमा सुहानी को बेहतर समझ सकती थी। सीमा जब भी सुहानी की नज़रों से इस दुनिया को देखती तो उसका डर अपने आप कम होने लगता। उसे खुद का होना अब सही लगने लगता और वो लोगों की आंखों में बिना नज़रें झुकाए देख पाती। सीमा सुहानी को अपना सुहानी हो पाना दिखाना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही चिराग ने सीमा को अपने केबिन में बुलाया। वो सारी फाइलों से घिरा बैठा था। अरे सीमा, आओ आओ बैठो। सीमा उसके सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गई। चिराग ने अपनी फाइलें बंद करी और बोलना शुरू किया। कैसी हो सीमा? कैसा लग रहा है ये काम? मज़ा आ रहा है ना? जी जी सर, सब अच्छा है। मुझे मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, देखो, मुझे ये सब हिसाब किताब बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं इसमें हमेशा कच्चा रहा हूँ। अब तुम पूछोगी कि अगर हिसाब में कच्चा हूँ तो कंपनी कहे चला रहा हूँ, है ना भाई? अब वो तो तुम जैसे ज्ञानी लोगों की वजह से चल पा रही है। मुझे तो सिर्फ मार्केटिंग करना और बेचना आता है। अब ये हिसाब किताब सब तुम्हें ही देखना है, ठीक है ना? मुझसे कुछ मत पूछना। सारा लेखा जोखा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? जी सर, जी सर, मैं कोशिश करूंगी, सीमा ने मुस्कुरा कर कहा। कोशिश नहीं मैडम, सब आपको ही करना है। मैं अब आपके भरोसे सब कुछ छोड़कर ऐश करूंगा। आप जानो और आपका हिसाब जाने। जी सर, जी सर, हो जाएगा। ये हुई ना बात। और ये सर पर क्या लगा रखा है? मैं तुम्हें इतना बूढ़ा लगता हूं क्या? भाई चिराग नाम है मेरा। जी सर। अरे फिर सर? चिराग। जी जी चिराग। सीमा खुलकर मुस्कुरा रही थी। चिराग जिस तरह सीमा पर भरोसा किया करता था, उसे खुद पर और ज्यादा भरोसा होने लगता। इससे पहले उसने कोई और जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं थी। चिराग की बातों से उसे हमेशा लगता था कि वो खुद को और किसी भी काम को पूरी तरह संभाल सकती है। शायद शायद यही वजह थी कि सीमा को अब घर से ज़्यादा ऑफिस में अच्छा लगने लगा था। सीमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी और चिराग ने उसे टोकते हुए कहा, मैडम कहाँ खो गई भाई? सॉरी सॉरी सर, मेरा मेरा मतलब सॉरी चिराग, बस ऐसे ही। आप जब इस तरह भरोसा दिखाते हो ना, तो मुझे अपनी एक दोस्त की याद आ जाती है। अभी पता नहीं कहाँ गायब है। गायब है मतलब? भाई नंबर पता कुछ तो होगा ना, ढूंढ लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ ढूंढना है। अरे अरे, पूरा नाम तो पता होगा ना, ढूंढ लो ऑर्कुट पे। ऑर्कुट? ये क्या होता है? कहाँ मिलेगा? कितने पैसे लगेंगे? और सीमा की उत्सुकता उसके चेहरे पर हिलोरे मार रही थी, जिसे चिराग ने ठीक तरह से भांप लिया था। अरे बस बस भाई, कहीं नहीं जाना और बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। ये लो, यही है। इतना कहकर चिराग ने अपना कंप्यूटर घुमाया और कुछ बहुत सारे चेहरों जैसा एक स्क्रीन उसे दिखने लगा। अलग अलग लोगों के नाम स्क्रीन पर आते जा रहे थे। नीचे सबने कुछ ना कुछ अपने बारे में लिख रखा था, ऐसे जैसे किसी ने स्कूल का रजिस्टर कंप्यूटर पर डाल दिया हो।
यहाँ यहाँ सब मिलते हैं क्या? सीमा ने अपनी चमकती हुई आंखों से चिराग की तरफ सर घुमाते हुए पूछा। हाँ जी, आजकल सब यहीं मिलते हैं, बाहर मिलने का झंझट ही खत्म। चलो अपनी दोस्त का नाम बताओ, देखते हैं उसने अपना अकाउंट अब तक बनाया है कि नहीं। सुहानी पाठक। चिराग जब ये लिख रहा था तो सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सुहानी को एक पूरी नज़र से एक बार में देखना चाहती थी। अरे आंखें खोलो भाई, देखो यहाँ कितनी सारी सुहानी पाठक हैं, तुम्हारी वाली कौन सी है? सुहानी ने अपना सर झंझोड़ा और अपनी आंखें खोली। एक लंबी सी लिस्ट उसके सामने खुली हुई थी। बाईं तरफ बहुत सारे गोलों में तस्वीरें और दाईं तरफ उनके नाम के साथ कुछ कुछ लिखा हुआ था। जैसे जैसे सीमा नीचे बढ़ती जा रही थी, उसकी धड़कनें उसकी गर्दन तक आ रही थी। वो ध्यान से हर तस्वीर को देख रही थी। उसे सुहानी कहीं नहीं मिली। इनमें से तो कोई नहीं है। सीमा सीमा हताशा भरी आंखों से चिराग की तरफ देखते हुए बोली। ओहो, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ सुहानी नाम से ढूंढ कर देखते हैं। चिराग शायद सीमा की हताशा और बेचैनी उसकी आंखों में देख सकता था। उसने अपनी फाइलें किनारे करी और वापस कंप्यूटर पर कुछ लिखने लगा। सुहानी, ये लो एक और लिस्ट देखो। इस बार सीमा की आंखें खोली थीं। चिराग के कुछ लिखने के बाद जैसे ही चमक कर लिस्ट सामने आई, सीमा की गर्दन जल्दी से उस कंप्यूटर में घुस गई। वो एक एक करके सारे चेहरे टटोल रही थी। सब अलग चेहरे थे पर सुहानी कहीं नहीं थी। 10 से ज़्यादा चेहरे देखने के बाद एक चेहरा था जहां उसकी उंगली अटक गई। आंखों में पानी अपने आप भर गया, पर उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। सीमा अपनी उंगली संभाल कर सुहानी के चेहरे पर रखी हुई थी। उसे डर था कि उसने अपनी उंगली जरा सी भी खिसकाई तो वो चेहरा वहां से कहीं गायब हो जाएगा। अपनी उंगली उसी जगह पर टिकाए, आधी मुस्कुराहट और आधे आंसू लिए वो चिराग की तरफ देख रही थी। यही है सुहानी, यहाँ। अरे तो उंगली तो हटाओ भाई, भाग थोड़ी ना जाएगी, अब तो मिल ही गई है ना। अपनी आंखों में आंसू भरे हुए सीमा ने अपनी उंगली कंप्यूटर पर से हटा ली। चिराग उस तस्वीर पर क्लिक करके सुहानी तक पहुंच गया था। सुहानी मिश्रा, ये तो मिश्रा है भाई। तुम तो सुहानी पाठक को ढूंढ रही थी, पक्का यही है ना? सीमा ने अपनी आंखों में आंसुओं को अब तक रोक रखा था और होंठों को बिचका रखा था कि कहीं मुंह खुला तो आंसू भी बाहर ना आ जाएं। उसने 2 बार जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया। चिराग हंसते हुए सुहानी की प्रोफाइल देखने लगा। अच्छा चलो देखते हैं। अरे इसकी गोद में तो प्यारी सी बच्ची भी है। लो भाई, तुम्हारी सुहानी ने तो शादी भी कर ली और तुम्हें बुलाया भी नहीं। चिराग ने पलट कर एक बार सीमा को देखा और अपना मजाक वहीं रोक दिया। वो वापस कंप्यूटर पर कुछ ढूंढने लगा। अरे ये लो, ये तो यही हमारे शहर में रहती है भाई। तुम बेकार परेशान हो रही थी। सारी तस्वीरें इसी शहर की तो हैं। यहाँ जगह का नाम भी लिखा है। मिल गई तुम्हारी सुहानी पाठक उर्फ मिश्रा। खुद को थोड़ा समेटते हुए सीमा ने वापस बोलना शुरू किया। कहाँ रहती है ये? आप इसका पता निकाल के मुझे दे सकते हो क्या? अब इतना भी आगे नहीं बढ़ा भाई हमारा कंप्यूटर।
एक काम करो, तुम आराम से अपना ऑर्कुट अकाउंट खोल लो और वहाँ से उसे सीधा पूछ लेना कि भाई चलो बताओ अपना पता, ठीक है ना? जी ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं, वरना तुम लोग बोलोगे कि तुम्हारा बॉस बस फालतू बैठा रहता है। सीमा हंसी और उठकर बाहर जाने लगी। कैबिन के दरवाजे को बंद करने के पहले वो वापस मुड़ी और चिराग की आंखों में झांकते हुए बोली, चिराग थैंक यू। ये बोलते वक्त सीमा के थोड़े से आंसू छलक गए थे। चिराग बस मुस्कुरा दिया और अपने कंप्यूटर पर वापस व्यस्त हो गया। अपनी अपनी जगह पर आने के बाद बाकी लोगों की मदद से सीमा ने अपना ऑर्कुट अकाउंट बना दिया था। उस दिन रात 9 बजे तक कंप्यूटर में वो घुसी देखती रही, पर वहाँ कोई हलचल नहीं हुई। निराश थक कर वो 10 बजे तक घर पहुंची तो उसकी माँ का हैना शुरू हो गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने बिस्तर पर जाकर अपनी कहानियों को ठीक ढंग से सजाने लगी। उसे सब कुछ ठीक ढंग से सुहानी को बताना पड़ेगा। कैसे कैसे वो हमेशा उसके जैसा होना चाहती थी, कैसे उसके कपड़े जो सीमा अपने साथ घर ले आई थी और कैसे वो अब भी उसके पास हैं, कैसे नाराज होकर घर वालों ने सीमा की शादी करा दी। वो सारा कुछ सीमा ठीक ढंग से सुहानी के लिए सजाने लगी। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी, सुहानी ने शादी भी कर ली, उसका पति तो उसे बहुत प्यार करता होगा और इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। वो आज भी अपनी जिंदगी जीना नहीं भूली। तस्वीर में कितना खुश लग रही थी, किसी बड़े से महल की महारानी की तरह। उसकी बच्ची भी एकदम उसके जैसी बदमाश लग रही थी। वो भी उसके जैसी ही बनेगी, हवा में उड़ने वाली, सबसे बेस्ट। अगले दिन सीमा 8 बजे ही ऑफिस पहुंच गई थी। आते ही उसने सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन किया। सुहानी का मैसेज आया हुआ था, सीमा तू है, वो भी ऑर्कुट पर, कैसी है? सीमा ने फटाफट टूटे हुए शब्दों में उसका जवाब देना शुरू किया, मैं ठीक हूं, अपना पता और अपना नंबर दो। फिर से कंप्यूटर पर सन्नाटा छा गया। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। ऑफिस में सब लोगों का आना शुरू हो गया था। चिराग सबसे पहले आता था। वो उसे देखते ही बोला, हाँ भाई, बात हुई सुहानी जी से, कब मिल रहे हो? हाँ मैसेज आया था, मैंने पता मांगा है। वाह, सीधे पता मांग लिया, कमाल है भाई। सीमा शर्मा सी गई। मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या? वो सोचने लगी। अरे हाँ, हाल चाल तो पूछा ही नहीं, सीधे पता ही मांग लिया मैंने। मैं भी ना। उसका काम में मन तो नहीं लग रहा था, पर करना तो था ही। बेमन से उसने अपना आधा दिन खत्म किया। दोपहर का खाना खा लेने के बाद वो वापस कूद कर कंप्यूटर के पास पहुंच गई। उसकी आंखों में सुहानी की लिखावट साफ चमक रही होगी, या शायद पूरा ऑफिस समझ गया था कि सुहानी का जवाब आ गया है। वो फटाफट हड़बड़ाहट में कागज और कलम ढूंढने लगी, जैसे जैसे लिखा हुआ मिट ना जाए। पीछे चिराग खड़ा हुआ था। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? ये लो पेन और पेपर, कहीं उड़ के नहीं जा रहा जवाब, आराम से लिख लो। और फिर पूरा ऑफिस ठहाके लगाकर हंसने लगा। सीमा शर्मा तो गई, पर जल्दी जल्दी वो पता और नंबर कागज पर उतारने लगी। फिर उसे संभालते हुए सीधा ऑफिस के फोन के पास पहुंची। फोन बजा। उस तरफ
सुहानी थी। उसे थोड़ा वक्त लगा इस बात को सच मानने में। वो थोड़ी देर तक खामोश थी, फिर अपनी धीमी आवाज में बोली, सुहानी, मैं सीमा, कैसी हो? सीमा, अरे मैं ठीक हूं, तू कैसी है? कहाँ गायब हो गई थी इतने सालों तक? अच्छा, मैं गायब हो गई थी। तू मिल मुझसे एक बार, फिर बताती हूँ। चल मिल के बात करते हैं। अभी अभी ऑफिस के फ़ोन से कॉल कर रही हूँ, ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। ऑफिस? वाह सीमा जी वाह, क्या बात है, आप तो एकदम बदले हुए सुनाई दे रहे हो। यार बाहर मिलने के लिए ना इनसे पूछ कर बताती हूँ। तो एक काम कर, तू शाम को घर आ जा। सुहानी ने कुछ धीमी आवाज़ में अपनी बात ख़त्म करी। उसकी बात सुनकर सीमा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ शाम को आने का। शायद लेट होगा आज, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया है। कुछ कुछ औपचारिक और सब कैसा है और बता के बाद वो दोनों फ़ोन से अलग हो गए। सीमा को सुहानी कुछ अलग सी सुनाई पड़ रही थी, पर शायद फ़ोन पे हम सब ऐसे ही बातें करते हैं। सीमा ने सुहानी को समझने का ख्याल छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे जल्दी से जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके सुहानी से मिलने के लिए भागना था। सुहानी से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर उसके पूरे बचे हुए दिन में बनी रही। कुछ अच्छा होने की खुशी में उसका काम और भी आसान हो गया था। वो बस शाम के 6 बजने का इंतज़ार कर रही थी। सुहानी का घर सीमा के ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था। लोगों से पूछते हुए सीमा करीब आधे घंटे में ही उसके घर के सामने खड़ी थी। सुहानी का ये घर भी ठीक वैसा ही था जैसा सुहानी की बातों में हुआ करता था। एक बड़ा सा आलीशान घर जिसके बाहर 2 बड़ी सी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। मकान के बाहर एक छोटा सा गार्डन था जहां 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। चारों तरफ बंद खिड़कियों से सजा हुआ वो घर जहां हर कमरे के बाहर एक एयर कंडीशनर लटका हुआ था। सीमा ने उस घर की घंटी बजाने के पहले उस घर को चारों तरफ से एक बार ठीक से देखा। 2 मंजिलों के ऊपर एक बड़ी सी छत मालूम पड़ती थी जहां से बहुत सारे पौधे लटके हुए थे। सीमा ने एक बार फिर अपना हुलिया ठीक किया और फिर घर की घंटी बजा दी। दरवाज़ा हाथ में अखबार लिए हुए एक आदमी ने खोला, जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था। एक सीध में इस्त्री किया हुआ कड़क कुर्ता, सधे हुए बाल और चेहरे पर गंभीर मुस्कान। ना तो वो मुस्कुरा रहा था और ना ही उसका माथा कसा हुआ था। सीमा को लगा कि ये चेहरा उसने कई बार कई जगहों पर देखा है। वो थोड़ी देर उस चेहरे को ऐसे ही देखती रही, ये पहचानने के लिए कि ये चेहरा उसने पहले कहाँ देखा है। सीमा राइट? दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी सीमा की खामोशी तोड़ते हुए बोल पड़ा। सीमा हड़बड़ाहट में बोली, जी जी वो सुहानी, जी मैं उनका पति हूँ, अजय। सुहानी किचन में है, आइए बैठिए। सीमा अजय के पीछे पीछे अंदर आ गई और सोफे पर आकर बैठ गई। सीमा के सोफे से दूर एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी जहां पर अजय अपने एक पैर पर दूसरा पैर अटका कर आराम से बैठ गया। कमरे में 2 बड़े से सोफे थे, पर वो कुर्सी शायद खास अजय के लिए ही वहां रखी थी। उसके नीचे एक मखमली कालीन बिछी हुई थी और ऊपर कुछ डिग्रियां और अवार्ड्स के फ्रेम लटके हुए थे। अजय कुछ देर तक अपना अखबार पढ़ता रहा, फिर उसे अपने पैरों पर रखते हुए एक लय में सजाई हुई आवाज में एक तरफ देखते हुए बोला,
सुहानी, देखिए आपकी दोस्त आ गई हैं। हो गया हो तो आ जाइए बाहर। जी, बस 2 मिनट आई। अंदर से अंदर से किसी की आवाज़ आई। सुहानी की आवाज़ वही थी, पर उसकी आवाज़ भी एक लय सी बंधी हुई थी। सीमा ने सुहानी को अलग अलग सुरों में चीखते हुए देखा था, तो ये एक सुर की आवाज़ सुहानी की आवाज़ से मेल नहीं खा रही थी। अजय ने उसे देखकर अपने हाथ एक बार सीधे किए। उसे लगा कि अब वो मुस्कुराने ही वाला है कि वापस अजय ने अखबार उठा लिया। सीमा वापस खाली कमरे को ताकने लगी। कमरा महंगी कांच की चीजों से भरा हुआ था। सीमा हर एक चीज को गौर से परख रही थी। शायद उन चीजों में सुहानी का होना तलाश रही थी। अरे सीमा! सुहानी सीमा के पीछे खड़ी थी और उसने सीमा का नाम पुकारा था। इस नाम में आज भी वही सुर था। सीमा कुछ सेकंड रुकी। वो झटके से खड़े होकर सुहानी को गले लगाना चाहती थी। सीमा एकदम झटके से पलटी। सुहानी के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें जूस के ग्लास रखे हुए थे। वो एक झटके में सुहानी को गले से लगाने के लिए बढ़ी और उसके धक्के से सुहानी के हाथ की वो प्लेट ग्लास समेत फिसल कर जमीन पर बिखर गई। सीमा ने 2 सेकंड के लिए ही सुहानी की आंखों में देखा और फिर सुहानी प्लेट समेटने के लिए नीचे झुक गई। सीमा वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही। सामने बैठा अजय अखबार अपने पैरों पर टिकाकर सुहानी का झुका हुआ सिर घूर रहा था। अरे इतना क्या हवा में उड़ते रहते हो आप? एक चीज पर ध्यान नहीं होता आपका। अब ठीक से साफ करिए वरना कांच रह जाएगा। इतना कहकर अजय वापस अखबार में व्यस्त हो गया। सुहानी संभालते हुए कांच बटोरने लगी और सीमा को दूसरे सोफे की तरफ जाने का इशारा किया। सीमा एक दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। सुहानी वापस अंदर जाकर दूसरे ग्लास में जूस लेकर आई तो अजय की आवाज आई, आप फिर से जूस ले आए। ये वक्त है जूस का। अरे चाय बना लीजिए ना। क्यों सीमा जी, आपको चाय चलेगी ना? इस बार वो सीमा की तरफ देख रहा था। सीमा ने हाँ में सर हिला दिया और सुहानी वापस किचन में चली गई। शाम काफी हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा सा छा रहा था। सारी रोशनी जब खिड़कियों से बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ी सी औरत कमरे में आई और उसने मध्यम धीमा एक पीला सा झूमर जला दिया। कांच की वो सारी चीजें जिन पर अब वो पीली रोशनी पड़ रही थी अब सोने की लग रही थी। वो बुढ़िया धीरे चलते हुए किसी कोने से गायब हो गई और अजय अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ देर में सुहानी फिर से चाय लेकर वापस आ गई। उस पीली रोशनी में सुहानी भी सीमा को सोने की ही लग रही थी। उसने चाय के 2 एक से कप सीमा के सामने रखे और एक अलग चौड़े मुंह वाला कप जाकर अजय के हाथ में दे दिया। सीमा ने सुहानी को अब तक ठीक तरह से देखा भी नहीं था। सीमा सुहानी के ठहरने का इंतजार कर रही थी ताकि ठीक वैसा ही एक बार फिर से वो उसे गले लगा सके। अरे अपने दोस्त को ऊपर छत पर ले जाइए ना, वहाँ गार्डन भी है, आराम से बैठकर आप लोगों की बातें हो जाएंगी। इतना कहकर अजय ने टीवी का रिमोट अपने हाथ में उठा लिया और बिना उनकी तरफ देखे टीवी ऑन कर दी। कमरे में सीमा और सुहानी की खामोशी के बीच अब
टीवी का एक शोर गूंजने लगा था। सुहानी ने सीमा को ऊपर चलने का इशारा किया। वो अपना कप उठाकर उसके पीछे हो चली। घर की 2 मंजिलों के ऊपर एक बड़ी सी छत थी और हर कोना पौधों से भरा हुआ था। शाम अब पूरी तरह जा चुकी थी और छत पर अंधेरा छा चुका था। छत के एक कोने में एक झूला पड़ा हुआ था। वो दोनों वहां जाकर बैठ गए। सुहानी ने नजरें उठाकर सीमा को देखा तो वो शायद मुस्कुरा रही थी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सीमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, सीमा सीमा कितने कितने साल हो गए ना। कैसी है तू? क्या चल रहा है? शादी, बच्चे? सीमा सीमा अभी तक मूक बैठी हुई कुछ ढूंढ रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब वो सुहानी से चाहती थी। उस रात सुहानी कहाँ गायब हो गई थी? फिर ये शादी, ये बच्चे, पर ये सब कुछ पूछना जैसे सीमा को बहुत भारी लग रहा था। उसने सुहानी के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा रखी थीं और वो उसे एक बार ठीक से देखना चाहती थी। सुहानी, ये क्या था नीचे? सीमा इस वक्त सिर्फ इतना ही जानना चाहती थी। अरे कहाँ? क्या था? क्या हुआ? सुहानी के इस जवाब से सीमा को अपना सवाल अब गलत लग रहा था। फिर भी उसने दोबारा कोशिश करी। यही नीचे? अजय तुमसे ऐसे बात कैसे? तुम तो अरे वो तो ऐसे ही, वो थोड़ा गुस्से में है। कल रात में हमारी लड़ाई हो गई थी। मेरी ही गलती थी। मैं भी ना बिना मतलब के सवाल किया करती हूँ इनसे। बेकार का शक और बेकार की बातें। सुहानी एक सांस में सारा कुछ बोल गई और अपनी हर बात पर खुद ही हंसते हुए उसने सीमा का हाथ थामे रखा। इससे पहले कि सीमा कुछ भी बोल पाती, सुहानी ने वापस बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करते, बस उन्हें बेकार के सवाल पसंद नहीं है। फिर इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए। बाहर 2 कार खड़ी है ना, उनमें से लाल वाली मेरे लिए लाए हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। शादी के पहले साल में ही बच्ची हो गई हमारी और बोले अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। जो बोलूँ सब ला कर देते हैं मुझे। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बस मेरी ही आदत है बड़बड़ करते रहने की। तू तो जानती ही है मुझे, ये सब तो करना ही पड़ता है, घर थोड़ी ना ऐसे चलता है। बेचारे काम से थके देर से घर पर आते हैं और मैं फालतू की बातें कर उनको परेशान कर दिया करती हूँ। कल रात में भी ऐसी ही बातों से मैंने उनको गुस्सा दिला दिया था। एक अच्छी दोस्त है उनकी, मैं बेकार शक किया करती रहती हूँ। कल तो मैंने हद ही कर दी। वो देर से घर आए थे और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठे ही थे। खाना परोसते परोसते मैं उनसे सवाल पूछने लगी, बताओ अब खाने के वक्त कोई ऐसी बातें करता है क्या? मैं भी शुरू हो गई, इतना लेट कैसे? अपनी उस दोस्त के साथ थे क्या? और पता नहीं क्या क्या। बेचारे खाने बैठे ही थे, उन्होंने एक निवाला मुंह में डाला होगा और मैंने उनका पूरा मूड खराब कर दिया। ठीक से खा भी नहीं पाए। फिर पता है रात में क्या कह रहे थे? रात में कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं किसी के भी साथ रहूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, घबराओ मत। मैं इतना हंसी ना उसके बाद, जैसे मेरे आंसू ही आ गए। मैं तो ये सुनकर खुशी हो गई थी, पर उसके बाद वो कल से उखड़े बैठे हुए हैं। आज रात में उनकी पसंद की सब्जी बना रही हूं, मान जाएंगे। सुहानी का बोलना अभी रुका नहीं था। थोड़ा यहां वहां देखकर उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। अरे लो, इनके खाने का वक्त भी हो गया,
चल नीचे जाते हैं, बाकी बातें किचन में करेंगे। चल 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 चल। तू तो रुकेगी ना? तेरे पति से हम लोग बात कर लेंगे। चल चल, इनका गुस्सा कौन देखेगा यार। सुहानी झूले पर रखी अपनी चाय एक घूंट में पी गई। सीमा की चाय अब भी वैसी ही पड़ी थी। सीमा अपनी चाय अपने हाथ में लेकर उसके पीछे हो ली। अंधेरा अंधेरा पूरी तरह सब कुछ छुपा चुका था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर भी अब बहुत अंधेरा था। सुहानी वहीं अपनी जगह खड़े होकर बोली, रुक जा, लाइट लगा देती हूँ, वरना गिर जाएगी तू। सुहानी ने सीढ़ियों पर लगा बल्ब ऑन कर दिया। सीढ़ियों के ऊपर एक पीली सी रोशनी फैल गई। रोशनी का एक टुकड़ा सुहानी के चेहरे पर जा गिरा। सुहानी का चेहरा भी सोने सा जगमगा उठा। सीमा उस चेहरे को गौर से देखने लगी। उसकी नजरें इतने सालों से ये चेहरा ढूंढ रही थीं। सीमा की नजर उस चेहरे पर लगी आंखों पर अटक गई। कुछ देर तक ठहर कर सीमा वापस उस चेहरे में कुछ ढूंढने लगी। उस चेहरे की बाईं आंख के नीचे एक बड़ा सा निशान था। सीमा अपनी आंखें गड़ाए सुहानी को ढूंढ रही थी। सुहानी आसपास कहीं नहीं थी। सुहानी अब सीमा हो चुकी थी।